नमस्कार साथियों, हमने नरेशन के अंदर आपको मैंने 3 चेंजेस बता दिए थे कि जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट से चेंज किया जाता है तो हमें टेंस से संबंधित, प्रोनाउन से संबंधित और समय व दूरी संबंधी परिवर्तन हम करते हैं। तो मैंने ये बेसिक जानकारी अभी तक आपको मैंने टेंसों के अंदर मैंने आपको नरेशन के अंदर दे चुका था। अब हम आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाना सिखाएंगे कि आपको सेंटेंस कैसे करना है, कैसे आपको डायरेक्ट दे होगा, कब आपको इसको इनडायरेक्ट पे चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हमको एक नाम याद रखना है, यहाँ पे पॉइंट याद रखना है। आपका जो पॉइंट है यहाँ पे है टेंस, यानी टेंस से संबंधित नियम के अपवाद, यानी आपको ध्यान रखना है। आपका ये पॉइंट है कि टेंस से संबंधित नियम के अपवाद, यानी आपको कौन कौन से ऐसी कंडीशन है जिसमें टेंस पास में होती हुई भी है ना हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है पहला, यानी इसके अंदर जो पहली कंडीशन आती है वो पहली ये आती है कि जब रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सार्वभौमिक सत्य, या इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं शाश्वत सत्य, और इंग्लिश में इसको नाम से जाना जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, मेरी बात सुनिए। पहली कंडीशन ये आती है जब रिपोर्टेड स्पीच में सार्वभौमिक सत्य, इसको शाश्वत सत्य भी कहते हैं, या इसको यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया हो तो, क्या यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया हो तो हम टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी आपको ये टेंस से संबंधित नियम के अपवाद है कि यानी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में होते हुए भी हम उसमें टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करते हैं। तो वो कौन सा पहला आपका रूल है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सार्वभौमिक सत्य या शाश्वत सत्य या यूनिवर्सल ट्रूथ दी गई हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिखा ही द टीचर, मैंने लिखा द टीचर सेड, ठीक है, फिर कोमा और इन्वर्टेड कोमा स्टार, फिर मैंने लिखा द सन राइजेज इन द ईस्ट, मैंने कैसे फिर इन्वर्टेड कोमा फुल स्टॉप के बाद में। आपको ये ध्यान से देखो कि जब आपको यानी रिपोर्टेड स्पीच, ये तो कौन सी हो गई आपकी रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कोमा से बाहर, ये कौन सी हो गई रिपोर्टेड स्पीच। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ आती है तो उसमें हम टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करेंगे। अब इसको ये डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, कौन सी दे रखी है डायरेक्ट स्पीच, किसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए द टीचर ऐसा कैसा लिखेंगे द टीचर, ठीक है, सैड, सैड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो सैड का सैड लिखेंगे। इसके बाद में ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस सीख रहे हैं, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है अफर्मेटिव सेंटेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से कनेक्ट किया जाता है या जोड़ा जाता है तो कंजक्शन दैट काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं दैट। तो हमने लिखा द टीचर सेड दैट। अब देखो द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो ये बात हमेशा से सत्य है। आज से 50 साल पहले भी सूरज पूर्व में उगता था,
आज भी पूर्व दिशा में उगता है और बाद में भी, फ्यूचर में भी पूर्व दिशा में उगेगा। ऐसी बात जो हमेशा से सत्य हो उसमें हम tan से संबंधित परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ऐसा कैसा, फिर हम लिख देंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो बस इसको हम दैट से कनेक्ट कर देंगे और ऐसा कैसा लिख देंगे। दूसरा रूल, जब रिपोर्टेड स्पीच, मैंने शॉर्ट में लिखा, जब आरएस में, जब रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल एक्शन, क्या हैबिचुअल एक्शन होती है आदतन संबंधी कार्य दिया गया हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करते हैं, टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करते हैं। आपको ध्यान रखना है, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई हैबिचुअल एक्शन दी हुई यानी आदत से संबंधित जब कोई कार्य दिया गया होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा द टीचर said comma inverted comma start the birds fly in the sky, फिर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा 1। सुनिए, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो ये बर्ड्स की, पक्षियों की हैबिट है आकाश में उड़ना। ऐसे तो नहीं कि वो आज उड़ रहे कल उड़ना बंद कर देंगे। जब डेली रूटीन का काम होता है, जब हैबिट का काम होता है तो उसमें हम टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसका ऐसा जाएगा द टीचर सेड, लगाएंगे दैट और बाद में ऐसा कैसे उतार देंगे रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है इसलिए हम इसमें चेंज नहीं करेंगे। इन द स्काई और लास्ट में फुल स्टॉप। द टीचर सेड, टीचर ने कहा दैट कि द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। 2 पॉइंट आपको ये याद रखने हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आगे आप देखिए तीसरा पॉइंट, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई कहावत या मुहावरे, तो कहावत को बोलते हैं प्रोवर्ब्स और इसको बोलते हैं एंडम्स। ठीक है, यानी आपको कोई कहावत या मुहावरे दिए गए, प्रोवर्ब्स या एंडम्स दे रखे हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करते हैं। देखिए अब हमारा फॉर एग्जांपल आपको ध्यान रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोवर्ब्स या इंडम्स दे रखे हो, कहावत या मुहावरे दे रखे हो तो उसमें हम टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करेंगे। तो मैंने लिखा द टीचर सेड, हमने लिखा कहावत, हमने लिखी 2 and 2 makes 4, यानी ये कहावत है, फिर इन्वर्टेड कोमा 1। टीचर ने कहा 2 and 2 makes 4,
कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये कहावत है, इसलिए हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो ऐसा कैसा लिख देंगे, द टीचर सेड, कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट, फिर लिखेंगे 2 and 2 makes 4। ठीक है, आपको ध्यान रखना, जब आपको कोई कहावत या मुहावरे दे रखे हो तो उसमें हम टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करेंगे। हम ये क्या पढ़ रहे हैं, टेंस से संबंधित नियम के अपवाद। लास्ट हमारा जो पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐतिहासिक तथ्य, क्या हो, ऐतिहासिक तथ्य, इसको क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल, क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल फैक्ट, क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल फैक्ट दिया गया हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करते हैं। आराम से सुनो, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐतिहासिक तथ्य, इतिहास से संबंधी कोई जुड़ा हुआ तथ्य होता है, या हिस्टोरिकल फैक्ट बोल सकते हैं इसको, जब कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होता है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, किसमें, नरेशन में। इसका एग्जांपल देखिए, द फादर सेड, पिताजी ने कहा, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। पिताजी ने कहा भारत 1947 में आजाद हुआ था। तो ये इतिहास से संबंधित जुड़ा हुआ तथ्य है कि भारत 1947 में आजाद हुआ था। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे द टीचर सेड कंजक्शन दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ये ऐसा कैसा हम कर देंगे। तो मैंने ये आपको अभी जो बताया है वह टेंस से संबंधित नियम के अपवाद है कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में होते हुए भी हम उसमें टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करते हैं। तो मैंने चारों कंडीशन आपको बता दी है। पहली, अगर आपको कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखी है, सार्वभौमिक सत्य दिया गया है, तो उसमें हम टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरा, मैंने आपको ये बताया है जब कोई भी आदतन संबंधी यानी हैबिचुअल एक्शन होती है तो उसमें हम टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करते हैं। तीसरी बात मैंने बताया, ऐतिहासिक तथ्य होता है यानी कोई कहावत या मुहावरे हो तब हम चेंज नहीं करेंगे। चौथा, मैंने जब इतिहास से संबंधित जुड़ा हुआ तथ्य होता है तो उसमें हम टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे आएगा और आपको उसको कैसे रिप्लाई देना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो पहला यहाँ पे सेंटेंस पढ़ेंगे वो हमारा होगा असर्टिव सेंटेंस। कौन सा होगा? असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हम पढ़ेंगे पहले? असर्टिव सेंटेंस, या इसको हम सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं या इसको स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोलते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट याद करना है वो ये ध्यान रखना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में
हो तो, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में, यानी आरएस में, जब रिपोर्टेड स्पीच में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं किया जाता है, ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, देखो यहाँ पे आप इस बात को समझे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, कौन से में, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होगी, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होगी, और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होगी, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगी। बात इसकी करें, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर से सुने, जब रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होती है, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करेंगे। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करेंगे। इसको मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूं। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे, सी सेज ही इज इंटेलिजेंट बॉय। इस बात को आप ध्यान से देखिए, ही सेज, ठीक है, ही सेज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो आप इसको अच्छी तरीके से देखिए, हमारा सेंटेंस है ही सेज, उसने कहा, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यानी ये होशियार लड़का है, यानी उसने कहा कि वह होशियार लड़का है। तो आपको ये देखना है, देखो ये तो हमारी कौन सी हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या हो गई, रिपोर्टेड स्पीच, क्या हो गई, रिपोर्टेड स्पीच। बात क्या है, देखो ही सेज यानी वर्ब के साथ, यानी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी सी सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म, यानी एस या ईएस। तो इस वर्ब के साथ क्या लगा है, एस या ईएस। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, और प्रेजेंट में भी कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे ये रूल लागू होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब, देखो सेज लग गया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट टेंस हो गया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, आप अच्छी तरीके से देखिए, सी सेज प्रेजेंट में है तो हम यहाँ पे कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट, यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब को जब रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ा जाता है तो कंजक्शन दैट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करेंगे, तो सिर्फ यहाँ पे दैट लगा देंगे और ये हो जाएगा ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, और हमारा जो क्वेश्चन मार्क था इन्वर्टेड कोमा था वो हट जाएगा। तो he says that he is an intelligent boy। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या करना है, आई, और यहाँ पे भी क्या करना है, आई, यानी इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। तो ये आपको सही करना है यहाँ पे थोड़ा सा आगे। ये हमारे आगे जो सेंटेंस
आपको मैं बता रहा हूँ उसके बारे में आपको देखना है। पहला इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये देखना है, अगर आपको असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, अगर आपको said to दे रखा है, क्या दे रखा है रिपोर्टिंग वर्ग में said to दे रखा है, तो आप उसको किस में चेंज करोगे, told में। किस में चेंज करोगे, told। असर्टिव सेंटेंस, हम पहला सेंटेंस पढ़े असर्टिव सेंटेंस, इसी के अंदर आपको देखना है, अगर आपको said to दिया गया है तो आप उसको किस में चेंज करोगे, told में। किस में चेंज करोगे बेटा, told में। दूसरी आपको say to दे रखा है, क्या दे रखा है say to, तो इसको किस में चेंज करोगे, tell में। किस में चेंज करोगे, tell में। अगर आपको says to दे रखा है, क्या दे रखा है says to, तो इसको किस में चेंज करोगे, tells में। किस में चेंज करोगे, tells में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में said to दे रखा है तो उसको आप told में चेंज करोगे, said to दे रखा है उसको tell में, और says to दे रखा है उसको tell में। says to दे रखा है उसको tells में। इसके बाद में आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर यानी यहाँ पे देखो रिपोर्टिंग वर्ब, क्या रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कंजक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजक, कंजक्शन डेट काम में लेते हैं, ध्यान से देखिए, इस बात को आपको नोट करना है। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कंजक्शन क्या काम में लिया जाता है, दैट। क्या काम में लिया जाता है बेटा, दैट। यानी रिपोर्टिंग वर्ब को अगर हम रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ेंगे तो कंजक्शन क्या काम में लेंगे, दैट। क्या काम में लेंगे, दैट। कौन से सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव में ये बातें ध्यान रखें, said to को told में, says to को tell में, says to को tells में। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ा जाता है तो कंजक्शन क्या काम में लिया जाता है, दैट। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है एक पॉइंट, ये दूसरा said या said to के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो said या said to का said या said to ही रहता है। इस बात का ध्यान से समझिए, said या said to के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है तो said या said to ही रहता है। सपोज देख, यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे समझाता हूँ। देखो मैंने लिखा he said to me, ठीक है, he writes a letter, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, he writes a letter। बात ये करते हैं बेटा, देखो आपको ध्यान करना, ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव, ये इन्वर्टेड कोमा है और यहाँ पे फुल स्टॉप। ये हम असर्टिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, आप इसको समझिए, इन बातों को सभी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, रिपोर्टिंग यानी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच, ये डायरेक्ट दी गई है, हमें क्या बनानी है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही का ही। देखो said to दे रखा है, said to के बाद में ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, me, तो said to को हम चेंज करेंगे, किस में करेंगे, told में, तो हम लिखेंगे he told और ऑब्जेक्ट दे रखा है me। मेरी बात समझ में आ रही है, said to के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है। अगर ये कंडीशन होती, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, इसकी जगह
ये लिखता ही सेड, क्या लिखता मैं, ही सेड, फिर ही राइट्स ए लेटर। तो देखो ही सेड, सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो सेड का सेड लिखेंगे, सेड के बाद में यानी सेड के बाद में सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है इसलिए हमने चेंज किया। अगर नहीं दे रखा होता तो हम लिखते ही सेड, ठीक है। सेड टू को किस में चेंज किया, टोल्ड में। फिर क्या लिखा, ऑब्जेक्ट मी। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ेंगे तो कंजक्शन क्या काम में लेंगे, दैट, क्या काम में लेंगे बेटा, दैट। बात करते हैं अब यहाँ पे ये क्या है, ही है। ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन देखो यहाँ पे सन बटा 123 काम में आएगा, सन बटा 123। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो हमारा ये ही है, ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, किसके अनुसार, यानी थर्ड पर्सन नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आपको ये ध्यान रखना है, नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ये चेंज नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ही। अब देखो राइट्स, इसका मतलब ये टेंस से संबंधित चेंजेज है तो हम इसको चेंज करेंगे। यानी आपको राइट्स, मैंने आपको एक रूल लिखवाया था, आपको पहला ही टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस दे रखा हो तो उसको वर्ब की कौन सी फॉर्म में चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इस लगाते इसका मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन से में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट के कौन सी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे राइट वर्ब में क्या है, राइट, ये राइट की फर्स्ट फॉर्म है, हमें सेकंड फॉर्म लिखने की होती है रोट, क्या होती है, रोट। तो हम लिखेंगे ही रोट, लास्ट में जो बच गया ए लेटर और लास्ट में फुल स्टॉप। तो रिपोर्टिंग वर्ब को इस प्रकार आपको चेंज करना है। मैं आपको 4-5 एग्जांपल यहाँ पे अभी समझाता हूँ, आपको मैं करवाता हूँ, ध्यान से देखना अच्छी तरीके से। देखिए बेटा, पहला मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, he said to me। आगे मैंने लिखा I am writing a story। सुनो, मैंने लिखा he said to me I am writing a story। ये आपको डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, अब उसको हमें किस में चेंज करना पड़ा है, इनडायरेक्ट में। हम कौन सा सेंटेंस सीख रहे हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होगा बेटा, आपको यहाँ पे he said to me, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा आएगा। आप इसको देखो ऐसे आता है, ये ऐसे बड़ा मैं आपको लिख देता हूँ और यहाँ पे ये ऐसे आता है। तो ध्यान रखना, हमेशा रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में बंद होती है और रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा से बाहर। तो अब लास्ट में क्या था, फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस में क्या था, फुल स्टॉप। इंपेरेटिव में आता है, लेकिन वहां पे मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे चेंज करते हैं। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ही का ही, ये डायरेक्ट स्पीच थी, इसको इनडायरेक्ट में। सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है, क्या लिखेंगे, टोल्ड। फिर क्या लिखेंगे, मी। कंजक्शन क्या लगाते हैं असर्टिव में, दैट। सुनो, अब आई है तो आई ये कौन सा चेंज है, प्रोनाउन से संबंधित चेंजेस। तो आई कौन सा पर्सन है, यहाँ पे देखिए सन बटा 123 में देखो, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, आई और वी, ये किसके अनुसार चेंज होंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या दे रखा है, ही, क्या दे रखा है, ही। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ही। सुनो, एम दे रखा है, एम इसका मतलब टेंस से संबंधित परिवर्तन है। कौन से टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के। किस में चेंज होगा, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या आती है, इजारन, क्या आती है बेटा, इजारन। और ये किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब में। किस में चेंज होगा बेटा, वॉज वर्ब में। सिंगुलर है तो हम वाज काम में लेंगे और प्लूरल हो तो वर। तो हमारा ही जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हम कौन सी काम में लेंगे, वाज। और
हमने यहाँ पे वॉज लिख दिया था, उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वॉज प्रेजेंट कंटिन्यूअस की थी तो हमने पास्ट कंटिन्यूअस में इसको चेंज कर दिया। अब हमें क्या लिखना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हम लिखेंगे राइटिंग और लास्ट में क्या बच गया, ए स्टोरी। क्या लिखेंगे, ए स्टोरी फुल स्टॉप। तो आपको ये डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो ही का ही, सेंड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में। हमारा ऑब्जेक्ट मी दे रखा है, मी लिख दिया। अब रिपोर्टिंग वर्ब को अगर हम रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं या कनेक्ट करते हैं तो कंजक्शन क्या काम में लेते हैं, दैट। कौन से सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में। फिर हमारा आई क्या था, प्रोनाउन से संबंधित चेंजेस था, तो उसको हमने, हमारा आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हमने यहाँ पे लिखा थी। ये इजारम कौन से टेंस की, हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, वाज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। फिर यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहां में लेते, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी और पास्ट कंटीन्यूअस में। तो हमने ऐसा कैसा लिख दिया, राइटिंग ए स्टोरी। धन्यवाद।